भाइयों और बहनों, भारत पे शासन करने के लिए जो नीति इन गोरे अंग्रेज़ों ने अपनाई, आज वही नीति ये भारत के काले अंग्रेज़ यानी कि आरएसएस और बीजेपी वाले, आरएसएस यानी बीजेपी, इन काले अंग्रेज़ों ने वही नीति अपनाई है शासन करने के लिए। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जितने ऊंचे पद थे सब पे वो खुद बैठे और हिंदुओं को पुलिस में भर्ती किया। और तो और जो इनके अच्छे चाटुकार थे उन लोगों को पुलिस में ही थोड़ा सा ऊंचा पद दे दिया, जिससे वो पुलिस वालों को यानी सिपाहियों को कंट्रोल कर सकें। ऐसे ही काम बीजेपी भी कर रही है। अंग्रेज़ों ने इसके आगे ये किया कि जो आंदोलन होते थे या कहीं प्रोटेस्ट वगैरह होते थे या क्रांतिकारियों से झगड़े वगैरह होते थे या अटैक किया जाता था, तो ये उस पुलिस वाले को उन जो हिंदू थे उनको आगे करती थी। भाई सिपाही थे तो लड़ने जाएंगे ही ऑर्डर पाके, तो वहाँ जाके यही हिंदू जो हैं वो हिंदुओं पे जुल्म करते थे, उनकी मांगों को दबाते थे, उनकी आवाज़ को दबाते थे, उनको जो है प्रताड़ित करते थे। उन पे लाठियाँ बरसाने वाले अंग्रेज़ नहीं थे, वो हिंदू ही थे। और अंग्रेज़ों ने उनको आगे कर दिया तो मान लीजिए क्रांतिकारी और पुलिस में मुठभेड़ हुई, क्रांतिकारी मरे चाहे जो है पुलिस वाले मरे, मरता कौन था? हिंदू मरता था, भारत का आदमी मरता था। और अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो फिर पैसे देने हैं, जो मर गए हैं उनकी जगह 8-10 लाके वो भी रख लेंगे पुलिस वाले, दिक्कत क्या है? तो अंग्रेज़ों ने ये चाल चली थी और वही काम आज बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने जो है पूरे सिस्टम पे कब्ज़ा करने के लिए जो ऊंचे-ऊंचे पद हैं उस पे अपने लोगों को बिठा रखा है। उन लोगों को बिठाया है जो इनके गुलाम हैं, जो इनके आदेश पे चलते हैं, आरएसएस यानी बीजेपी के। अब इन्होंने क्या किया है कि पुलिस विभाग है उसको भाई रखा हुआ है अपने पास कि आदेश देंगे और पुलिस वालों को आगे कर देंगे। हो भी यही रहा है, जहाँ कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे लाठीचार्ज करवा दिया जा रहा है पुलिस से बिना बात के, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बावजूद कोई आवाज़ उठाई जाती है उसको दबाने के लिए पुलिस भेज दी जाती है। सोशल मीडिया पे अगर कोई बीजेपी के खिलाफ़ बोल दे तो उसको दबाने के लिए उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। और तो और जो है इनके विरोध में कोई नेता दूसरी पार्टी का बोले तो उसके यहाँ ईडी, सीबीआई सबका छापा पड़ जाता है। तो बीजेपी ने जो ये सिस्टम बना रखा है, इसमें अगर मान लीजिए दंगा होता है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, उधर से दंगाई लोग जिसे कहते हैं, जो क्रांतिकारी हैं इस समय के, इन दोनों में झड़प होती है, एक दूसरे को मारते हैं, तो कौन मरेगा? पुलिस वाले मरेंगे? वो भी तो आम जनता से निकले हुए हैं, वो कहीं से टपक के थोड़ी आए हैं। उनमें से कोई मज़दूर का लड़का है, कोई सब्जी वाले का लड़का है, कोई किसान का लड़का है, कोई मतलब समझ लीजिए आम जनता के बच्चे ही उसमें हैं, किसी नेता के बच्चे नहीं है पुलिस में। देख लीजिएगा आप, उठा के देख लीजिएगा कि नेता का बच्चा कभी पुलिस में भर्ती नहीं होता, क्योंकि पुलिस को ये लोग अपना गुलाम समझते हैं, पुलिस की कोई औकात नहीं समझते ये नेता। सिर्फ आदेश देना इनका काम है पुलिस वालों को, और पुलिस वाले जो हैं सर झुका के मानते हैं, क्योंकि ये आदेश से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अधिकार नहीं है, अधिकार है, लेकिन फिर भी ये इनकी बातें मान रहे हैं, गलत सही जो भी है। तो वही चीज़ है। अब मान लीजिए दंगा होता है, उसमें मरते हैं, तो अगर पुलिस वाले मरते हैं तब भी आम जनता का नुकसान है, आम जनता के लोग मरते हैं तब भी आम जनता और पुलिस वालों का ही नुकसान है, क्योंकि उनके परिवार के भी लोग तो उसमें होते हैं, उनकी भी तो मांगें होती हैं।
जिसको दबाने के लिए पुलिस वाले बेदर्दी से भाई प्रोटेस्ट करने वालों पे लाठियाँ भाजते हैं, घसीट-घसीट के उठा के जेलों में डाल देते हैं। तो वही चीज़ है कि जब ये सब होता है, तो मरता कौन है? यही पुलिस वाले या आम जनता? ये आरएसएस यानी बीजेपी वालों का क्या जाता है? कुछ भी नहीं। तो यही चीज़ हो रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना के, पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना के, पुलिस का फ़ायदा उठाया जा रहा है और पुलिस को भेज के इन्हीं के जो हैं रिश्तेदार हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, इन लोगों पे लाठियाँ चलवाई जा रही हैं। ये राजनीति है अंग्रेज़ों वाली। ये अंग्रेज़ों वाली नीति चला के ये पूरे देश पे बीजेपी कब्ज़ा करना चाह रही है। बस लोगों से यही अपील है कि भाई इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएँ और पुलिस वाले भाई भी आवाज़ उठाएँ और बीजेपी के जो नेता मंत्री हैं, उनके गलत जो आदेश इनको दिया जाता है, उन आदेशों को ना मानें। क्योंकि पुलिस को पावर दी गई है जनता की सुरक्षा के लिए। इनका काम है जनता की सुरक्षा करना, नेताओं की सुरक्षा नहीं। नेताओं के लिए तो वो पता नहीं एसपीजी और पता नहीं क्या-क्या है, सेना का वो है। भैया पुलिस वालों का काम है न्याय की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, आम जनता की रक्षा करना, सत्य के साथ खड़े होना। जो अपराधी है उसको पकड़ के कानून के माध्यम से, अदालत के माध्यम से सज़ा दिलवाना। लेकिन आज पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये भी अपनी वर्दी से, अपनी ड्यूटी से गद्दारी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा ये लोग भी भुगतेंगे, इनके परिवार के लोग भी भुगतेंगे। देख लीजिएगा, मेरी बात ये याद रखिएगा, ये बात गलत नहीं होगी। इस चीज़ को आप अभी समझ नहीं रहे हैं, बाद में समझ जाएंगे। ये जो हैं पुलिस वालों के ज़रिए ही इस देश को अपना गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, इन पुलिस वालों के दम पे। अगर पुलिस वाले एक बार विरोध कर दें तो किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी गलत आदेश दे दे या गलत कर दे। लेकिन पता नहीं हमारे पुलिस वाले भाइयों को कब अक्ल आएगी, कब उनका सोच में क्रांति आएगी, भगवान ही जाने। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कहीं ऐसी क्रांति आते-आते देर ना हो जाए और भारत बर्बाद ना हो जाए या दोबारा से गुलाम ना बन जाए। क्योंकि ये बीजेपी जो है तलुए चाटती है अंग्रेज़ों के। जैसे ब्रिटिश वाले हैं, उनके तलुए पहले चाटती थी आरएसएस यानी बीजेपी। अब जो है ट्रंप के तलुए चाट रहा है ये मोदी। आरएसएस यानी बीजेपी अब उस अंग्रेज़ के तलुए चाट रही है जो मोदी का बेस्ट फ्रेंड बना है, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका। अब देख लीजिए आगे हर चीज़ पे भाई आप लोग समझदार हैं, आप अपने ज़रिए भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।